हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने शिक्षा और नॉलेज चैनल में। जैसा कि आपको मालूम है इस समय हम लोग टेंसेस सीख रहे हैं। तो टेंसेस का ये जो मेरा लेक्चर है वो कौन सा लेक्चर है 5 नंबर। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो देख चुके हैं टेंसेस की, यानी 4 लेक्चर या लेसन हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं 5वां लेसन, जो कि मेरा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। अब हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस से पहले हम देख चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कौन सा मेरा टेंस? पास्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले इसकी हम पहचान देखेंगे कि हम वाक्य को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि वाक्य को हम पहचानेंगे कैसे। अगर मेरे सामने किसी वाक्य आ गया तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बनाने के बाद बात की बात, अगर उसे तुम पहचान ही नहीं पाओगे तो कैसे बनाओगे। तो चलिए देखते हैं पहचान क्या है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द होते हैं। क्या शब्द होते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी लास्ट में? रहा था, रही थी और रहे थे। जैसे कि राधा खाना बना रही थी, मोहन नाच रहा था, तुम पानी पी रहे थे, वह स्कूल जा रहा था, इस तरीके से। तो चलिए हम इसका नियम देखते हैं। क्या है नियम? सबसे पहले अफर्मेटिव देखेंगे, फिर हम निगेटिव देखेंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य मैं बता भी चुका हूँ आपको, जिसमें नहीं भी ना हो ना कोई प्रश्न पूछा जाए, उनको हम क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए, फिर बाज लिखेंगे या वर लिखेंगे। बाज या वर से हम एक चीज़ लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगा देंगे। अच्छा, हम इसके नेगेटिव के लिए कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट बाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देंगे उसी में और ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा दें। बस मेरा क्लियर। अब आपको यहाँ पर डाउट होगा कि हम बाज और वर कहाँ लिखेंगे, वर और कहाँ लिखेंगे बाज। चलिए हम बताते हैं आपको कहाँ पर आप बाज लगाएंगे और कहाँ पर वर लगाएंगे। देखिए जो भी मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम बाज लगाएंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम वर लगाएंगे। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट मेरे कौन से होते हैं, जैसे कि आई, ही, सी, इट या किसी का सिंगल नेम, तो बाज लगाएंगे। अगर मेरे पास यू, वी, दे और नेम्स, क्या होगा? नेम्स। यू, वी, दे और नेम्स होंगे। अगर मेरे पास नेम्स मतलब एक से अधिक नेम्स, सोहन और मोहन स्कूल जा रहे थे, इस तरीके से, तो हम वर का प्रयोग करेंगे। और अगर मेरे पास सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो हम बाज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सब्जेक्ट कहाँ पे हम बाज के साथ करेंगे और कहाँ पे सब्जेक्ट हम वर में कौन सा सब्जेक्ट लगाएंगे। तो हम उदाहरण से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मेरा है, मैं बाजार जा रहा था। तो सबसे पहले लगाइए अफर्मेटिव वाक्य। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिख दिया, सब्जेक्ट है आई। आई देखिए इस बाज वाले में है, किस में है आई? बाज। तो लिखा है यहाँ बाज, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग। ऑब्जेक्ट लिखिए टू द मार्केट, फुल स्टॉप। मैं बाजार जा रहा था, आई वाज गोइंग टू द मार्केट। आई वाज गोइंग टू द मार्केट। धीरज स्कूल से घर आ रहा था। तो सबसे पहले धीरज, फिर क्या लगाना है? बाज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको आईएनजी जोड़ना है, तो आईएनजी जोड़िए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम है तो क्या हो जाएगा? कमिंग। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट लिखिए फ्रॉम, सॉरी पहले इसमें ऑब्जेक्ट लिखिए। क्या है ऑब्जेक्ट? स्कूल, कमिंग स्कूल फ्रॉम हाउस, फुल स्टॉप। धीरज स्कूल से घर आ रहा था। धीरज वाज कमिंग स्कूल फ्रॉम हाउस। आगे देखते हैं हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे वाक्य। देखिए वे फ़ोन नहीं खरीद रहे थे। तो सबसे पहले बे की इंग्लिश, दे सब्जेक्ट इसमें है तो दे सब्जेक्ट। अब बाज या वर, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? वर। फिर क्या है? नॉट, नॉट लिखिए। अब क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदना, तो खरीदना की हो गई वाई। आईएनजी जोड़िए इसी में, क्या हो गया? वाइंग। ऑब्जेक्ट लिखिए द फोन, फुल स्टॉप लगाइए, मेरा वाक्य बन गया। देखिए वे फ़ोन नहीं खरीद रहे थे तो कैसे बनाया? दे वर नॉट वाइंग द फोन। अब हम बनाएंगे राम और श्याम लड़ नहीं रहे थे। तो राम सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, और एंड श्याम, फिर क्या है? बाज या वर, तो इसमें क्या लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर नॉट। अब क्या करेंगे हम? देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइटिंग, FIGHT, आईएनजी जोड़िए तो क्या हो गया? फाइटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ से लगाएंगे? तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लगेगा, है ही नहीं वाक्य में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको जैसा कि मालूम है पहले हम टेंस सीख चुके हैं। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जब वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द हो। जब वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कि क्या मोहन स्कूल जा रहा था, इस तरीके से, तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे बाज या वर, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे।
जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि वाक्य नहा रहा था, इस तरीके से। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर हम बाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आइंजी जोड़ेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मैं बाजार जा रहा था, तो सबसे पहले क्या शब्द आ गया, यानी प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ गया, तो हम नंबर 1 नियम लगाएंगे, ये वाला देखिए। तो हम ये लगाएंगे नियम अगर शुरू में होगा तो। क्या है बाज या वर्ब, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, आपको मालूम है कि मैं के लिए हम क्या लगाते हैं, बाज। तो मैं के लिए बाज हो गया, यानी मैं की इंग्लिश हो गई आई, तो बाज आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, गो, आईएनजी जोड़िए, गोइंग, ऑब्जेक्ट टू द मार्केट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। क्या मैं बाजार जा रहा था, बाज आई गोइंग टू द मार्केट। क्या धीरज स्कूल से आ रहा था, क्या धीरज स्कूल से घर आ रहा था। तो सबसे पहले बाज, धीरज। अब क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम मीन्स आना, आईएनजी जोड़िए, कमिंग, कहाँ से, स्कूल, कमिंग स्कूल, ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, घर से यानी से की इंग्लिश हम फ्रॉम लगाते हैं, तो फ्रॉम होम, फ्रॉम होम, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मेरा वाक्य बन के तैयार हुआ, क्या धीरज स्कूल से घर आ रहा था, जो कि बना है बाज, धीरज, कमिंग स्कूल फ्रॉम होम। आगे देखिए हम देखते हैं दूसरे प्रकार के, जो कि प्रश्नवाचक शब्द जो मेरा होगा वाक्य के बीच में होगा, उसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए वाक्य नंबर मेरा पहला क्या है, वे फ़ोन कब खरीद रहे थे। तो सबसे पहले इसमें बता रहा है हमको प्रश्नवाचक शब्द नियम के अनुसार। देखिए प्रश्नवाचक शब्द, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, फिर क्या है बाज या वर्ब, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब, सब्जेक्ट है मेरा दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई मेरी वाई, आईएनजी जोड़िए, इसमें क्या हो जाएगा वाइंग, ऑब्जेक्ट लिखिए द फोन, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो मेरा वाक्य बना व्हेन वर दे वाइंग द फोन। राम और श्याम क्यों लड़ रहे थे, तो सबसे पहले क्योंकि इंग्लिश लिखिए वाई। अब लिखिए इसमें बाज या वर, तो बहुवचन है तो हमने लिखा वर। अब लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में राम एंड श्याम। अब इसमें लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लड़ना, लड़ना है तो क्या आ जाएगा FIGHT, फाइट, आईएनजी जोड़िए इसमें तो होगी फाइटिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कोई है ही नहीं तो हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद बढ़िए क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। राम और श्याम क्यों लड़ रहे थे, तो मेरा वाक्य बना वाई वर राम एंड श्याम फाइटिंग। चलिए अब हम कुछ आगे देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं शब्द भी आता है, जैसे कि राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, ये तो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा था, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके भी दो नियम है, सिर्फ इसमें चेंजिंग नॉट आ जाता है बस, और कुछ नहीं चेंज होता है। वैसे जैसे प्रश्नवाचक बनाते हैं वैसे हम इसको बनाते हैं। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट, जैसे बात देखिए इसमें जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, बाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी शब्द, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखेंगे, बाज या वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। देखिए क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था, इस वाक्य को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें बाज या वर्ब, तो यहाँ पर लिखा बाज, ये हो गया बाज। अब सब्जेक्ट लिखिए इसमें आई। अब क्या है नॉट, नॉट लिखा नॉट। अब क्या देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है गो, अब क्या जोड़ना आईएनजी, तो गो गया गोइंग। अब लिख दीजिए ऑब्जेक्ट गोइंग टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था, कैसे बनाया, वाज आई नॉट गोइंग टू द मार्केट। क्या धीरज स्कूल से घर नहीं आ रहा था, इसको बनाइए। सबसे पहले बाज सब्जेक्ट, धीरज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, आईएनजी जोड़िए कमिंग, ऑब्जेक्ट लिखिए स्कूल। अब इसमें देखिए एक शब्द बचा है घर से, तो से की इंग्लिश होती है फ्रॉम, और घर की हाउस या होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो क्या धीरज स्कूल से घर नहीं आ रहा था, हमने बनाया बाज, धीरज नॉट कमिंग स्कूल फ्रॉम हाउस। आगे देखिए दूसरा प्रकार बनाते हैं, वे फ़ोन कब, इसमें डबल शब्द लिख गया, सॉरी ये एक हटा दिए, वे फ़ोन कैसे नहीं खरीद रहे थे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखिए प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द, तो हो गया हाउ। अब इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम पहले भर लगाएंगे फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। देखिए भर या बाज या भर, तो सब्जेक्ट अब क्या है इसमें सब्जेक्ट लिखकर नॉट लगाइए, तो नॉट लिखा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है खरीदना, तो बाई, आईएनजी जोड़िए वाइंग। फिर क्या है ऑब्जेक्ट हो गया इसमें द फोन, तो लिखा हमने द फोन,
क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वह फ़ोन कैसे नहीं खरीद रहे थे, बनाया कैसे, हाउ वर दे नॉट बाइंग द फ़ोन। आगे देखिए, राम और श्याम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, राम और श्याम क्यों नहीं पढ़ रहे थे। इसको हम बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश भाई वर सब्जेक्ट राम एंड श्याम नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। अब रीड देखिए आईएनजी जुड़ना है तो रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, जैसे कि किताब पत्र वगैरह होता तो इसमें ऑब्जेक्ट हो जाता, तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया तो मैंने कैसे बनाया, वाई वर राम एंड श्याम नॉट रीडिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, उन बच्चों को ज़रूर शेयर करें जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, जिनकी इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर है, उनके पास ज़रूर आप शेयर करें अगर आप जानते हों तो। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जाकि जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच चुके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।